पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। मार्केट फिर आज पॉजिटिव रही ओवरऑल, लेकिन शुरू में ऊपर जाके गैप अप ओपनिंग हुई काफ़ी ज़्यादा और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी। एक हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स गिरे, लेकिन फिर रिकवर हुई क्योंकि ये बस वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे जो है ना, बाइंग और सेलिंग दोनों आ रही है। एकदम शेयर्स को ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर टका टका के मार रहे हैं, इसलिए कोई पता नहीं किस शेयर को ऊपर लेके जाएंगे और किस शेयर को नीचे लेके आएंगे। तो बेहतर ये है कि लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू लेके रखें। कोई शेयर ज़्यादा ऊपर निकल जाता है तो थोड़ा बहुत बेच दें, और फिर ज़्यादा नीचे आता है तो फिर खरीदें। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके बेचना और थोड़ा थोड़ा नीचे आके खरीदने में कोई ज़्यादा बेनिफिट इस वक्त नहीं है, क्योंकि एकदम बहुत ऊपर ले जाते हैं, एकदम बहुत नीचे ले आते हैं। इस टाइम पे ऐसे ही कुछ चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर्स देख लेते हैं। तो आज फिर कई कंपनियों का अपर कैप लगा। अगर ये देखें तो इस वक्त कुछ ऐसा लग रहा है कि सीमेंट, स्टील और ऑटो में ये सारे घुसे हुए हैं। पीएसएमसी में तो लगना ही था, देखें कब तक लगता है। लेकिन बाकी इस टाइम पे जो है, मतलब वही बात है कि किसी को संभलने नहीं दे रहे, और फिर चेंज भी कर रहे हैं। कभी एक दिन एक को लगा रहे हैं, अगले दिन दूसरे को लगा रहे हैं। तो ट्रेडर्स को तो स्ट्रेटेजी बनानी सब हमें लगता है बहुत मुश्किल हुई है। लेकिन इट इज़ अ गुड थिंग कि हम ट्रेडर नहीं हैं, तो चलो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दें। हमारे शेयर्स में कोई बहुत बड़े कैप्स नहीं लग रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जो इस टाइम पे डिविडेंड वाले शेयर्स हैं, डिविडेंड यील्ड वाले, थोड़ा थोड़ा रींग कर ऊपर ही जा रहे हैं। तो ठीक है, गुजारा चल रहा है। लोअर कैप में भी बस ऐसे ही है, कोई नहीं। कुछ शेयर्स को आज देख लेते हैं। आप देखें जैसे साजियो को, जो इतने अरसे से उसको कैप लग रहा था, तो रहा एंड पॉजिटिव में हुआ, ओपन कैप पे हुआ था। और वहां से देखें उसको कितना मार के 141 से लेके उसको जो है ये कहाँ पे ले आए हैं, 122, यानी कि अपर कैप से लोअर कैप पे ले आए। और यहाँ पे लोगों ने स्टॉप लॉस हो सकता है लोअर कैप पे लगाए हो। बहुत से ब्रोकर जो है ना, ये मशवरे, मुफीद मशवरे देते हैं कि आप लोअर कैप पे स्टॉप लॉस लगा लें। तो वहां से जो है ना, सबका माल छुड़ा के वापस उसको ऊपर। तो ऐसे शेयर से जो है ना दूर रहना चाहिए, चाहे वो अच्छे भी हों लॉन्ग टर्म में। या तो आप लॉन्ग टर्म का सोच के बैठे रहें, इन चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वरना अगर आप ट्रेडिंग का सोच रहे हैं तो फिर ऐसे शेयर से दूर रहें। इसी तरह एटीआरएल को देखते हैं। तो एटीआरएल भी, ये देखें बीच में एकदम इसको पहले दबा के रखा हुआ, उसको 90 पे खोला और उसके बाद दबा दबा के 84, 83, फिर एकदम जिसे कहते हैं ना तिन्नी मिनटी में 285 से उसको 295 के आसपास ले गए, 93 के आसपास, और वहां से फिर उसको वापस। तो ये जो है वही बात है कि लॉन्ग टर्म का सोच के बैठे रहें अगर आपको ये शेयर पसंद है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लें। ऐसी चीज़ों को देख के जो है ना, बीपी अप डाउन ही होता है अगर आप बार बार देखते रहें और सोचें कि ये क्या हो रहा है। फिर देखते हैं जी शेल। अच्छा, शेल भी ओपन ये कहीं लॉक के आसपास हुआ था, नहीं लॉक नहीं था, लेकिन काफ़ी ऊपर ओपन हुआ 166 पे, और फिर काफ़ी नीचे आया और तकरीबन 158 तक भी गया। और ये जब यहाँ पे था तकरीबन 161 पे, तो एक इसकी न्यूज़ आई एकेडी वालों की तरफ से कि कोई कंपनी है PRAX ओवरसीज होल्डिंग लिमिटेड, या आई थिंक यूके की कंपनी है। तो इन्होंने भी अपना कोई इंटरेस्ट शो किया है शेल को बाय करने में। तो पहले भी एक लोकल कंपनीज ने, पीआरएल ने और एयरलिंक ने मिलकर किया था, और उन्होंने तो बहुत ही कम प्राइस कोट की थी। और इन्होंने अब ये किया है। इसका मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि इनको शेल बेच दी जाए, लेकिन इसका मतलब ये है कि शेल में अब इंटरेस्ट जनरेट हो रहे हैं और नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। सऊदी अरामको के बारे में भी सुना था कि वो भी लेना चाह रही है। तो इस खबर के बाद शेल को एकदम उसमें गेम लगी, फिर ऊपर लेके गए, और उसके बाद फिर वहां पे फिर उसमें जो है ना प्रेशर करके क्लोज काफी नीचे किया उसको। यानी कि जहां पे न्यूज आई थी जिस रेट पे, उसी रेट पे वापस ले आए हैं। लेकिन ये है कि अभी कहना मुश्किल है कि यहाँ से अब ऊपर लेके जाएंगे कि नीचे। लेकिन बहरहाल फिर भी पॉइंट टू नोट ये है कि अगर इस रेट पे भी अगर एक नई ऑफर आ गई है और भी कंपनियां, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये शेल में अभी नहीं तो कुछ दिनों तक यहाँ से तेजी हो सकती है। 166 की प्राइस, 160-70 की प्राइस जो है, अगर इसका देखें 6 महीने में, तो ये इस वक्त अपने टॉप पे ही चल रही है ना 6 महीने में।
यानी कि जब से इन्होंने बेचने का डिसीजन लिया है। और अगर इस प्राइस पे आके भी कोई कह रहा है कि हम खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इसमें यहाँ से भी ऊपर जाने की गुंजाइश है या अभी भी ये सस्ता है। जो एक ब्लूमबर्ग की कोई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इसके जो एसेट्स की वैल्यूएशन है वो एक अंदाजे के मुताबिक वो कोई 250-260 रुपए तक बन रही है। और अगर ऐसा हो तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेजुअली उसके आसपास ही हो सकती है। और ब्लूमबर्ग में तो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे कोई रूमर की खबर फैलाए, पाकिस्तानी मीडिया पे तो डाल भी सकते हैं लोकल लोग, तो इस हिसाब से वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। और वही बात है कि इस रेट पे अगर एक नई कंपनी ने अपना इंटरेस्ट शो किया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला रेट भी अभी ज़्यादा नहीं है। अगर इसको इस खबर के आने के बाद जो प्लेयर्स हैं इसमें से बेच के थोड़े दिनों के लिए इसको प्रेशर में भी रखें अगर आगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगेन ये वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इसकी जो इसकी में न्यूज़ है और जो ये बेचना चाह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, वरना इनकी अर्निंग और ईपीएस अभी कुछ नहीं है। तो उस हिसाब से या डिविडेंड यील्ड, तो उस हिसाब से ये हमारा वो नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड, लेकिन एक रिस्की शेयर है। और इसमें जो है इस न्यूज़ की बेसिस पे, क्योंकि ऊपर नीचे फिर हो जाती हैं चीज़ें, तो अगर कोई देखना चाहे देख सकता है। लेकिन ये खबर मतलब इस हिसाब से जो आई है कि इस रेट पे अगर कोई खरीदना चाहता है इसका मतलब है ये अभी भी रेट लो है। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं जी एक और कंपनी जो बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हुई, पहले वो देख लेते हैं। HAFL, GADT, PKGP, AKGL, ATLH, GTYR, BAPL, KOHE, ECOP, PMPK, IBFL, ABOT, GIL, ALTN, कैपको, आगा। एक और शेयर देख लेते हैं एनपीएल, उसकी आज हमारे ख्याल में एक्स डेट थी, लास्ट डेट थी बिफोर एक्स, यानी कि कल एक्स हो जाएगा। 3 रुपए का इसने डिविडेंड दिया था तो वो इसमें से निकल के 24-74 पे ओपन होगा। लेकिन ये है कि ये भी मार्केट साइकोलॉजीज में वो बदलते रहते हैं कि कुछ शेयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल जो आखिरी दिन होता है उनका डिविडेंड का, उस टाइम पे उसमें उसको जो है ना रगड़ देते हैं, उसको नीचे मार देते हैं, और कुछ शेयर्स को ऊपर ले जाते हैं बिला वजह, कोई उसमें खास वजह नहीं होती। तो इसको इन्होंने ऊपर रखा और इसको तकरीबन 27.10 से डे एंड पे 27-27 पे ले गए। और इसकी अब क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग भी आने वाली है। पिछले साल इसने पहले क्वार्टर में 2 रुपए दिए थे, तो देखें इस दफा क्या करते हैं। लेकिन उस हिसाब से हो सकता है कि हल्की हल्की सी इसमें तेजी रहे या ज्यादा गिरे नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आता। अब रिजल्ट्स देख लेते हैं। अलगाजी ट्रैक्टर, इसके 6 महीने में तकरीबन 14 रुपए का ईपीएस था और इस क्वार्टर में 16 रुपए का ईपीएस आया है। इनकी सेल्स अच्छी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट अच्छे हुए हैं, तो इट इज़ अ गुड साइन। इसका जरा देख लेते हैं हिस्ट्री क्विकली। ये इसके बाद पॉजिटिव रहा, काफ़ी ऊपर तक चला गया है। इसके फाइनेंशियल्स देखें तो अच्छा, पिछले क्वार्टर, पहले क्वार्टर में काफ़ी कम था और फिर क्वार्टर 2 में भी बेहतर हुआ था, 3 में भी बेहतर हुआ है। तो उस हिसाब से क्वार्टर 4 में ये तकरीबन जो है इनकी 51 रुपए की नहीं, हाँ 45 रुपए तक की ईपीएस हो सकती है, 45-46 रुपए की। लेकिन इन्होंने, ये हमारे लिस्ट में होता था क्योंकि पहले बहुत अच्छा डिविडेंड देते थे, मतलब जितना कमाने उतना ही दे देते थे। लेकिन 22 में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था जो हमें याद पड़ा है। हाँ, 22 में कुछ भी नहीं दिया, काफ़ी रीजनेबल कमा के। तो इसलिए कोई पता नहीं इस साल इनका इरादा क्या है। अगर तो अपने 21 वाली स्ट्रेटजी पे आ जाएं फिर तो बहुत अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं यहाँ से और इसको देखा जा सकता है। लेकिन बात वही है कि वो रिजल्ट आने पर ही पता लगेगा। तो इसलिए कोई अगर इसको देखना चाहता है तो देख ले, लेकिन हम इसमें अभी हमारा इरादा नहीं है, क्योंकि वही बात है कि जब तक वो प्रूव नहीं करते हम ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन एक बात यह है कि अगले ईयर एंड के रिजल्ट आने तक ही हो सकता है यहाँ से कोई ऊपर थोड़ा सा निकल जाए, कि उस वक्त अगर डिविडेंड दे भी दें तो भी कोई खास फायदा नहीं हो। तो अगर कोई देखना चाहता है ईयर एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच ले। वैसे भी इस टाइम पे ऑटो सेक्टर में काफ़ी बूम आया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद है जी पाक डाटाकॉम। इनका क्वार्टरली ईपीएस जिस तरह चल रहा था वो उसी तरह चल रहा है। डेला ऑटोमोटिव्स, इनका जो है लॉस में है, इसको छोड़ दें। ये है जी फ्राइजलैंड कैंपिना। इनका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। ये बिला वजह 100 से ऊपर रखी होती थी कंपनी, ऐसे ऐसे नीचे आती जा रही है, ना कुछ देते हैं ना कुछ कमाते हैं। तो इसमें कई लोगों को बहुत अच्छा खासा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा।
और अभी भी इसकी वैल्यू जो है अभी भी बहुत ओवर वैल्यूड है, ये इस काबिल नहीं है। ये देखें 3 साल पहले इसको ये 120 पे रखा हुआ था, ये इसमें बस गेम ही चली हैं। इतनी अच्छी अच्छी एंग्रो की कंपनीज हैं दूसरी, तो उनको छोड़ के लोगों को इसमें घुसा दिया जाता था। आज भी कई लोग कहते होंगे कि जी ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है। मैक पार्क फिल्म्स का रिजल्ट आया है जी, इसका ईपीएस पिछली दफ़ा से बेहतर है। इसको देख लेते हैं वैसे कि पिछले क्वार्टर से बेहतर हुआ है या नहीं। वैसे तो इसको अपर कैप ही लगा है 2 3 4 5.2, पिछले क्वार्टर से भी बेहतर हुआ है Q4 में। इन्होंने डिविडेंड दिया था ₹1.5 का, तो अगले साल ₹2 का डिविडेंड दे सकते हैं। उस हिसाब से ठीक है, ये प्राइस में ठीक है। वैसे कैप लगने से पहले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा था किसी ने, लेकिन ठीक है। लेकिन ये देखें आज ये कैप लगा के फिर उसको 17 पे भी लेके आए, तो वो बहरहाल ठीक है, इतना बुरा नहीं है इस रिजल्ट का। अगर इसको आप एनुअल अकाउंट्स आएंगे तो उसको देख लें कि क्या इनको आगे बेहतरी की उम्मीद है, तो अगर है तो आप इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी ये उसमें वैसे लिस्ट में अभी नहीं है। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।